हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू वर्ड वर्ब्स के बारे में। हम अपनी सीरीज़ जो हमारी है उसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट वर्ड है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है, जब भी हम इंग्लिश में बैकअप वर्ड का दो वर्ब्स जिनको एक साथ यूज़ करते हैं तो बैकअप का मतलब होता है सहमत होना। सहमत होना मतलब या फिर सहमति देना किसी भी बात से। अब सेंटेंस के थ्रू कोई भी चीज़ को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। सो सेंटेंस के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं इसको तो लेट अस ऑल बैकअप हिज डिमांड्स, मतलब कि हम किसी की डिमांड से सहमत हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं। सो यहाँ पे बैकअप यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड है बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है चले जाना। हिंदी में अगर हम कहेंगे तो चले जाना। बी ऑफ जब इस वर्ब का यूज़ करते हैं, सो इसका एग्जाम्पल में अगर हम लेके चलें तो आई विल बी ऑफ टू द रेलवे स्टेशन नाउ। मैं अभी रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा। हिंदी में बोलेंगे तो चला जाऊंगा। सो बी ऑफ का कॉन्टेक्स्ट होगा आई विल बी ऑफ टू द रेलवे स्टेशन नाउ। मैं रेलवे स्टेशन अभी चला जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है बी ऑन। बी ऑन का मतलब अगर यूज़ करते हैं सो इसका मतलब होता है, हिंदी में कहा जाएगा चालू या घटित होना। जैसे कि द कॉन्सर्ट विल बी ऑन टिल 9 PM। सो कॉन्सर्ट जो होगी, विल बी मतलब चालू होगी, कब तक होगी, टिल 9 PM, 9 बजे तक होगी। नेक्स्ट वर्ड बी ओवर। बी ओवर का मतलब क्या होगा, समाप्त होना। जैसे कोई चीज़ भी फिनिश हो रही है। सो बी ओवर का मतलब इसको सेंटेंस के थ्रू अगर समझेंगे तो आफ्टर द पिक्चर विल बी ओवर वी विल गो होम। आफ्टर मतलब बाद में, द पिक्चर यहाँ पे एक मूवी की बात हो रही है। आफ्टर द पिक्चर विल बी ओवर वी विल गो होम। तो जब पिक्चर ओवर होगी, पिक्चर ओवर होने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। वी विल गो होम। विल बी ओवर का मतलब होता है समाप्त होना या फिनिश होना। नेक्स्ट वर्ड है बी अप। बी अप का मतलब अगर हम इसका यूज़ करेंगे अब बोलने में तो कहा जाए, इसका मतलब होगा समाप्त होना। ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है, समय, ठीक है। जैसे कि दिस इज गोइंग टू बी अप, हैंड ओवर योर आंसर बुक्स। मतलब अब ये फिनिश हो गया है तो आप अपनी आंसर बुक्स को हैंड ओवर कर दो, मतलब कि दे दो, ठीक है। इसका दूसरा मतलब भी होता है दैट इसका मतलब होगा बिस्तर से उठना। बी अप के दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक तो फिनिश होना, समाप्त होना, और दूसरा बिस्तर से उठना मतलब टू राइज फ्रॉम योर बेड। ही विल बी अप एट 5 in the morning, मतलब वो 5 बजे उठता है अपने बेड से। कब, इन दी मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे। बी अप के ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो वर्ब्स के यूज़ होते हैं इंग्लिश में, आपको ज़्यादातर जो है जो दो वर्ड मिल के बनते हैं उससे काफ़ी अलग अलग मीनिंग जनरेट होते हैं। तो आपको एक अच्छी वोकैबुलरी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका मीनिंग पता हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या यूज़ हो रहा है। कि अगर आपसे कोई कहता है कि आई विल बी अप इन द मॉर्निंग ऑन 5 PM और 4 PM, तो मतलब कि मैं उठता हूँ मॉर्निंग में इतने बजे। नेक्स्ट वर्ड बियर डाउन। बियर डाउन का क्या मतलब होता है, ज़बरदस्ती उखाड़ फेंकना या दबा देना। क्या मतलब हुआ अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो द डिक्टेटर बोर डाउन। अब यहाँ पे ये बियर जो है प्रेजेंट है, बोर में हो जाएगा पास्ट, ठीक है। द डिक्टेटर बोर डाउन ऑल ऑपोजिशन, द प्रेसिडेंट बोर डाउन ऑल डिसेंट। मतलब कि जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, उसने उखाड़ फेंका या फिर दबा दिया अपने अपोजिट को, ऑपोजिशन को, या फिर जो भी उसके ऑपोजिट पार्टी है उसको उसने बोर डाउन मतलब उखाड़ फेंका। और प्रेसिडेंट ने क्या किया, जो भी डिसेंट है, मतलब जो भी उनके प्रेसिडेंट का जो ऑपोजिशन एक तरह से हुआ, उन्होंने उसको उखाड़ फेंका, उसको दबा दिया।
उखाड़ फेंकना या दबा देने को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे, बियर डाउन। अगर पास्ट में है तो बोर डाउन। वर्ड के 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, मैं वो भी आपको डिटेल में आगे डिस्कशन करूँगी इस वीडियोज़ में अपने। सो अभी सेंटेंसेस के थ्रू हम धीरे धीरे समझते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट वर्ड बियर ऑन। बियर ऑन का क्या मतलब है? बियर ऑन का मतलब है साथ संबंधित होना। अब साथ संबंधित होना का क्या मतलब, अगर सेंटेंस में आप देखो तो इसका मतलब हुआ जैसे कि डज दिस बुक बियर ऑन द सेम सब्जेक्ट एज डैट। क्या मतलब, बियर ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, मतलब जैसे कि रिलेटेड होना। कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि डज दिस बुक, क्या ये बुक जो है वो सेम सब्जेक्ट से है दूसरे। सो यहाँ पे रिलेटेड होने या संबंधित होने के कॉन्टेक्स्ट में बियर ऑन का यूज रहेगा। नेक्स्ट वर्ड बियर आउट। अगर बियर आउट वर्ब एक साथ यूज हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? बियर आउट का मतलब होता है साबित करना, कोई चीज को साबित करना या आधार देना। हिंदी के थ्रू अगर चीज़ों को लेके चलते हैं तो उससे हिंदी के मीनिंग्स में साथ में इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली हम लोग काफ़ी चीज़ें हिंदी में बोलते हैं बट हमें जैसे नहीं पता होता है कि इसको इंग्लिश में बोलें तो किस तरह से कैसे बोलेंगे या फिर क्या उसकी जगह पे सेंटेंस यूज़ होगा या वर्ड यूज़ होगा। सो इसके थ्रू, हिंदी के थ्रू इंग्लिश को पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो सकता है बहुत लोगों के लिए और काफ़ी हो जाता है ईजी। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बियर आउट, साबित करना या किसी चीज़ का आधार देना। इफ द एविडेंस बियर्स आउट द चार्ज महेश विल बी कॉन्विक्टेड फॉर आर्म्ड रॉबरी। अगर एविडेंस कहते हैं सबूत को, बियर्स आउट द चार्ज मतलब अगर ये सबूत ने साबित कर दिया तो चार्ज को, जो भी केस लगा है उसको अगर इस सबूत ने साबित कर दिया, इस एविडेंस ने, सो महेश विल बी कॉन्विक्टेड, तो महेश किस चीज़ की उसको सज़ा हो जाएगी? फॉर आर्म्ड रॉबरी। आर्म्ड रॉबरी के लिए महेश को सज़ा हो जाएगी अगर इस एविडेंस ने साबित कर दिया। एविडेंस बियर्स आउट द चार्ज। ठीक है, साबित करने को अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप कैसे कह दोगे? बियर्स आउट, बियर आउट। इन वर्ड्स को आप जितना प्रैक्टिस में अपनी लेके चलोगे उतना ही इजी हो जाएगा फॉर द बेटर वोकैबुलरी। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, बियर विद। बियर विद का क्या मतलब होता है? बर्दाश्त करना। अगर हिंदी में जैसे कई चीज़ें हम बोलते हैं बर्दाश्त करना, बर्दाश्त किया या बर्दाश्त करना, सो इंग्लिश में इसको कहा जाएगा बियर विद। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बियर विद रानीज बैड टेम्पर। मतलब ये बहुत ही मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है टू बियर विद, मतलब रानीज बैड टेम्पर, रानी का जो बुरा व्यवहार है उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। रानी के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। सो यहाँ पे बियर विद वर्ब जब दो वर्ब मिलके बनते हैं तो उनका मतलब होता है बर्दाश्त करना, बियर विद। नेक्स्ट वर्ड बीट बैक। बीट बैक का क्या मतलब होता है? बीट बैक का मतलब होता है पीछे हटना। किसी भी चीज़ से अगर पीछे हट रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? बीट बैक। इसका सेंटेंस हम देखते हैं। सो बीट बैक का सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो द फ्लेम्स बीट बैक द फायरमैन। फ्लेम्स कहते हैं शोलों को, बीट बैक मतलब पीछे हटा दिया, किसको? फायरमैन को। बीट बैक पीछे हटाना या पीछे हटना, ठीक है। द फ्लेम्स बीट बैक द फायरमैन। फायरमैन फायर वाले जो लोग हैं उनको फ्लेम्स ने, मतलब जो शोले उठ रहे थे उन्होंने पीछे हटा दिया। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, बीट ऑफ। बीट ऑफ का क्या मीनिंग होता है? हमले का डट कर मुकाबला करना और हमलावर जो भी अटैक कर रहा है हमलावर को पीछे हटाना। बीट ऑफ का मतलब होता है डट कर मुकाबला करना और हमलावर को पीछे हटा देना।
एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं. इन द बैटल ऑफ वाटरलू द ब्रिटिश बीट ऑफ नेपोलियन. जो इन द बैटल ऑफ वाटरलू मतलब जो वाटरलू की एक काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल बैटल थी, उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने बीट ऑफ मतलब कि डट के मुकाबला किया और पीछे हटा दिया नेपोलियन को. ऑलराइट, बीट ऑफ मतलब आप अच्छे से कॉम्बैट कर रहे हो, डट के मुकाबला कर रहे हो और अपना जो भी एनिमी है उसको पीछे हटा दिया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ब, 2 वर्ड वर्ब्स की कैटेगरी में हम देखेंगे तो बिलीव इन. बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास करना. विश्वास करना बहुत ही कॉमन चीज़ है जो यूज़ होती है. बिलीव इन जैसे कि बिलीव इन में हो जाएगा आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. मुझे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है. आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. मुझे एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी जो स्टडी होती है उसमें बिलीव, मुझे उसमें विश्वास नहीं है. विश्वास नहीं अगर आपको किसी चीज़ में है तो आप बोलेंगे बिलीव इन. या अगर विश्वास है भी किसी चीज़ में तो आप कहेंगे आई बिलीव इन दिस या आई डू नॉट बिलीव इन दिस. या आप विश्वास करते हो या विश्वास नहीं करते हो तो आप बोलोगे आई बिलीव इन और आई डू नॉट बिलीव इन. व्हाटसोएवर किसी भी चीज़ में हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बिड फेयर. बिड फेयर का यूज़ का क्या मतलब होता है? अच्छी संभावना होना. किसी भी चीज़ की एक अच्छी संभावना होना. मतलब कि जैसे कि हिज कोचिंग हैज़ बीन सो गुड दैट ही बिड्स फेयर टू विन द रेस. मतलब कि जो उनकी हिज कोचिंग मतलब उसकी जो कोचिंग है, हैज़ बीन सो गुड, उसकी कोचिंग इतनी अच्छी रही है कि डैट ही बिड्स फेयर, कि उसकी एक अच्छी संभावना है कि वो रेस में जीत जाएगा. अच्छी संभावना, किसी भी चीज़ की एक अच्छी उम्मीद होना, जैसे कि हाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी, तो आप इसको बोलोगे कि बिड फेयर. बिड फेयर का वर्ड यहाँ पे वर्ब्स का यूज़ होगा. नेक्स्ट बाइंड ओवर. बाइंड ओवर का मतलब क्या होता है? कानूनी बंधन रखना. जैसे किसी तरह का जुडिशियल या कोई लॉ से रिलेटेड. द मैन वॉज बाउंड. बाउंड यहाँ पे वर्ड का थर्ड फॉर्म है. द मैन वॉज बाउंड ओवर बाय द कोर्ट नॉट टू इंडल्ज इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 6 months. क्या मतलब हुआ? द मैन, किसी आदमी की बात हो रही है. वॉज बाउंड ओवर मतलब कोई आदमी कानून से बंध गया था. कानून से नहीं, सॉरी, कोई आदमी बंध गया था कोर्ट से. नॉट टू इंडल्ज इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी. किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में उस आदमी को इंडल्ज मतलब किसी भी तरह से उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना था. आदमी को कितने टाइम पीरियड के लिए? फॉर एटलीस्ट 6 months, कम से कम 6 महीनों के लिए एक आदमी को किसी भी तरह के क्राइम या लॉ या किसी तरह की कानूनी चीज़ों में किसी आदमी को चीज़ों में पढ़ने से बांध दिया गया था एक तरह से 6 month के लिए. बाइंड ओवर किसी भी तरह का एक आदमी पे किसी भी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, बंधन लगा देना. नेक्स्ट ब्लो डाउन. ब्लो डाउन का क्या मतलब होगा? तूफान से गिरना. तूफान से गिरना. द स्टॉर्म लास्ट नाइट ब्लू डाउन मैनी बिग ट्रीज. स्टॉर्म कहते हैं तूफान को. लास्ट नाइट मतलब पिछली रात में. गिरा दिया तूफान. स्टॉर्म ने क्या किया? तूफान ने क्या किया? पिछली रात में गिरा दिया. ब्लू, ब्लो का पास्ट फॉर्म है. ब्लू डाउन गिरा दिया बहुत सारे बड़े से पेड़ों को. मैनी बिग ट्रीज, बहुत से बड़े पेड़ों को तूफान ने गिरा दिया. कब? पिछली रात में, लास्ट नाइट. ऑलराइट. ब्लो आउट. ब्लो आउट का क्या मतलब होता है? बुझाना. ऑन हर बर्थडे शी ब्लेw out 15 candles on her cake. ऑन हर बर्थडे मतलब अपने जन्मदिन पे शी ब्लू, किसी लड़की की बात हो रही है, उसने क्या किया? बुझाया.
बुझाया, ब्लो का पास्ट फॉर्म ब्ल्यू आउट, ये एक साथ में ही यूज होती हैं चीजें, आप देखिए अलग अलग नहीं बोल सकते हो, ब्ल्यू नहीं बोलोगे खाली, ब्ल्यू आउट बुझाने को बोलेंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे हिंदी में बुझाना तो आप इंग्लिश में आपको कहना होगा ब्लो आउट या ब्ल्यू आउट। 15 कैंडल्स ऑन हर केक, 15 कैंडल्स, 15 मोमबत्तियां एक लड़की ने अपने बर्थडे में बुझाई, ठीक है। इसका हिंदी में ये मीनिंग निकलेगा ब्लो आउट का। नेक्स्ट वी कंटिन्यू, ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है नुकसान ना करते हुए चले जाना अथवा खत्म होना, जैसे किसी भी चीज का नुकसान ना करना बट चले जाना या फिनिश होना। वी होप दैट दिस क्राइसिस विल ब्लो ओवर, वी होप दैट दिस क्राइसिस विल ब्लो ओवर एंड बी फॉरगॉटन। मतलब ये जो एक नुकसान है, एक तरह का कोई भी चीज की क्राइसिस है, वो खत्म हो जाएगी। मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं, वी होप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है, ये जो तंगी है एक तरह से, वो खत्म हो जाएगी। दिस विल ब्लो ओवर एंड बी फॉरगॉटन, और इसको भुला दिया जाएगा। फॉरगॉटन मतलब भुला दिया जाएगा इसको। ओके, ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी भी तरह के नुकसान को, मतलब नुकसान कोई चीज ना करे और फिनिश हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करना या होना, कहीं पे ब्लास्ट हो जाना, उसको कहेंगे ब्लो अप। द रिट्रीटिंग आर्मी ब्लू अप ऑल द ब्रिजेस। जो आर्मी थी उसने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे ब्लो अप का क्या आ रहा है, ब्लू अप, क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट से इतना मतलब नहीं है, बट ये है कि ये वर्ब, ये जो वर्ब आप दो देख रहे हैं, ये एक साथ में इनका यूज करने से यहाँ पे मेन कॉन्टेक्स्ट है। तो आर्मी ने क्या किया, गिरा दिया, विस्फोट कर दिया, ब्लास्ट कर दिया सारे ब्रिजेस को। जो ब्रिजेस बने थे आर्मी ने क्या किया, ब्लास्ट कर दिया, विस्फोट कर दिया सारे ब्रिजेस को। या इसका दूसरा मतलब निकलता है, उसका मतलब होता है ब्लो अप का अचानक गुस्सा होना। अचानक से कोई इंसान गुस्सा हो जाए तो कहेंगे ब्लो अप। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही ब्लू अप एट माई आंसर। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया था कि वाई, क्यों वो ही, मतलब वो ब्लू अप, वो क्यों अचानक से गुस्सा हो गया एट माई आंसर, मेरे आंसर पे, मैंने जो जवाब दिया था उस पर वो अचानक से गुस्सा क्यों हो गया, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, अचानक से गुस्सा हो जाना इस सेंस में भी ब्लो अप का यूज होता है। एक होता है ब्लास्ट हो जाना, विस्फोट होना, और दूसरा होता है अचानक से कोई इंसान जैसे गुस्सा हो जाए सडनली, सो उसको भी कहा जाएगा ब्लो अप। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर अपॉन। बॉर्डर अपॉन का मतलब क्या है, निकट होना, किसी चीज के पास होना। हिज ranting bordered upon madness। वो मतलब एक तरह से पागलपन के काफी करीब जा चुका था। निकट होना मतलब करीब होना, पागलपन के काफी करीब है। एक सेंटेंस का यूज है ये, बॉर्डर अपॉन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम अपनी 2 वर्ड वर्ब सीरीज कंटिन्यू करेंगे आगे। ऐसे ही सीखते जाइए एंड हैव अ नाइस डे।